हेलो फ्रेंड, वेलकम टू पेपर अड्डा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग प्रतिशत निकालना सीखेंगे। तो देखिए, प्रतिशत तो सबसे पहले समझते हैं प्रतिशत का मतलब। ठीक है, तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रति प्लस शत। देखिए दोस्तों, प्रति का अर्थ होता है प्रत्येक। क्या होता है? प्रत्येक। और शत का मतलब होता है 100। ठीक है, परसेंट हम जो है 100 में निकालते हैं। ठीक है, और इसका सिंबल होता है, यानी कि चिन्ह होता है, चिन्ह 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 होता है ये, प्रतिशत का चिन्ह होता है ये। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं हम एक एग्जाम्पल, जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। एक बार मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। देखिए, हम प्रतिशत निकालना सीख रहे हैं, और प्रतिशत प्रति प्लस शत दो शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, प्रति का अर्थ होता है प्रत्येक, और शत का मतलब होता है 100, यानी प्रत्येक 100 पर हम प्रतिशत निकालते हैं। ठीक है ना दोस्तों। तो अब देखिए एक एग्जाम्पल 1। तो अब हम निकालेंगे, एक क्वेश्चन लेते हैं आपके लिए। 20 का 10% निकालिए। निकालें। तो 20 का 10% निकालेंगे अब हम। तो देखिए, 20 का, ये का की जगह पे हम गुणा का सिंबल लगाएंगे। ठीक है, गुणा का निशान लगाएंगे, यानी गुणा का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, और 10 लिखेंगे। और प्रतिशत का मतलब क्या होता है? यहाँ पे देखिए 100। ठीक है, और 100 हम कहाँ पे लिखेंगे? इसके वटे में लिखेंगे 100। ठीक है, जब भी इस तरीके का सवाल आपको दिया होगा तो आपको ऐसे ही करना है। यहाँ पे लिखना है 20, और का के जगह पे गुणा लगाना है। ठीक है, और 100, ये प्रतिशत जब हटाओगे ना तो 100 लगाओगे इसके नीचे। ठीक है, तो अब देखिए बहुत सिंपल है। एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, और इस जीरो से इसको काट देंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 2। तो 20 का 10% कितना हो गया? 2 हो गया। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। अगर कोई भी दिक्कत है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एक सवाल और लेते हैं। देखिए, 100 का 30%। ठीक है, 100 का 30%, 100 का 30% निकालिए। ठीक है, तो आप 100 का 30% कैसे निकालेंगे? देखिए, 100 लिखेंगे, और ये का की जगह पे हम क्या लगाएंगे? गुणा का निशान, और फिर लिखेंगे 30, और प्रतिशत का जब चिन्ह हम हटाते हैं तो बटे में 100 लगा लेते हैं। ठीक है, तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। तो 10 और 3 की गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 10 तियाँ 30। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है ना दोस्तों। तो अब एक सवाल और आपको देते हैं, वो आप खुद करोगे। ठीक है, और हमें कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बताओगे। ठीक है, तीसरा सवाल लिखेंगे 5000। बड़े बड़े नंबर के भी आप ऐसे ही निकाल सकते हो। ठीक है, बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, हम लिखेंगे 5000 का 5%। इसको आप निकालिए, और हमें कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट कर दीजिए। ठीक है ना दोस्तों। चलिए अब दोस्तों हम सीखते हैं प्रतिशत को भिन्न में बदलना। ठीक है, प्रतिशत को हम भिन्न में कैसे बदलते हैं वो सीखेंगे दोस्तों। ठीक है, तो हम लिखते हैं यहाँ पे प्रतिशत को भिन्न में बदलना। तो प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलते हैं? तो देखिए, इसके लिए क्या करना होगा आपको, कि भिन्न में जब बदलते हैं तो हमें क्या करना होता है कि किसी प्रतिशत को भिन्न में जब हम बदलेंगे तो हमें क्या करेंगे, हम उसमें 100 से भाग देंगे। है ना दोस्तों। चलिए, आपको अगर समझ में नहीं आया तो मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देता हूँ। ठीक है, कि किसी आपको दिखाई दे रहा है? हाँ, दिखाई दे रहा है। ठीक है, किसी प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए हमें 100 से भाग देना होगा। ठीक है, उसी अंक में भाग देना होगा। ठीक है, जो नंबर वहाँ पे संकेत दिए होगा। चलिए एग्जाम्पल से आपको क्लियर करते हैं। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं एक
जैसे 25% है ये, ठीक है। इसको क्या करना है, इसको भिन्न में बदलिए, 25% को भिन्न में बदलिए। तो 25% को भिन्न में कैसे बदलेंगे, देखिए यहाँ पे 25 लिखेंगे और हमें क्या करना होगा, 100 से भाग देना होगा ना। तो और वैसे भी आपको पता है कि प्रतिशत का सिंबल जब हटाते हैं हम तो बटे में 100 लगाते हैं ना। हाँ, तो हम यहाँ पे 100 लिखेंगे। देखिए अब इसको भाग करेंगे इससे, ठीक है, यानी 25 को भाग करेंगे 100 से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से ऐसे काट सकते हो, 25 से कम 25 और 25 चौका 100, ठीक है। तो 1/4 आ जाएगा ना ये। हाँ, ऐसे काट सकते हो दोस्तों, ठीक है। 25 से कम 25 और 25 चौका 100 होते हैं, ठीक है। तो 1/4 आ जाएगा। तो ये आपका भिन्न हो गया, ठीक है, भिन्न में बदल गया, ठीक है। तो दोस्तों अभी तक हमने सीखा प्रतिशत को भिन्न में बदलना और प्रतिशत निकालना, ठीक है। अब हम भिन्न को प्रतिशत में बदलना सीखेंगे, ठीक है। भिन्न को लिखेंगे यहाँ पे, भिन्न को प्रतिशत में बदलना। अब देखिए दोस्तों भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं। तो उसके लिए देखिए हम एक एग्जाम्पल आपको लेते हैं। तो देखिए हम लिखेंगे 2/5। ये क्या है हमारी, ये भिन्न है, अंश बटे हर, ठीक है, ये होती है तो ये भिन्न होता है, ठीक है, इसे भिन्न कहते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो इसको अब हम प्रतिशत में कैसे लेकर आएंगे, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, तो इसके लिए इसी संख्या में क्या करना होगा, 100 से गुणा करना होगा। अब देखिए वहाँ पे हम क्या कर रहे थे, 100 से भाग दे रहे थे, लेकिन अब हमें क्या करना होगा, 100 से गुणा करना होगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 2/5, इसको हम प्रतिशत में बदलेंगे तो गुणे में 100 लगाएंगे, ठीक है, यानी 100 से गुणा करना होगा। जब भी आपको अगर कोई संख्या हो, ठीक है, उसका प्रतिशत अगर प्रतिशत में दी हो और आपको भिन्न में बदलना हो, ठीक है, अगर प्रतिशत में दी हो और आपको भिन्न में बदलना हो तो क्या करोगे, तो 100 से भाग दोगे, ठीक है। लेकिन अगर भिन्न दी हो और आपको प्रतिशत में बदलना हो तो आप क्या करोगे, 100 से गुना करोगे, ठीक है। तो हमने 100 से गुणा कर दिया इसमें। तो अब देखिए 5 ही कम 5, 5 दूनी 10 और ये हो गया, ये वाला 0 आ गया तो 20 हो गया, ठीक है। अब 20 की 2 से गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। तो 40 आ गया, ठीक है। अब ये किसका क्या आया है, प्रतिशत आया है, ठीक है। अब प्रतिशत का हम चिन्ह लगा लेंगे, ठीक है ना दोस्तों। तो ये आ गया 40%, ठीक है। इसी प्रकार से एक सवाल आपको और देते हैं, दूसरा सवाल, ये पहला है, ठीक है। देखिए 3/4, 3/4 गुणे 100, ठीक है, क्योंकि हम 3/4 ये हमारा एक सवाल है, ठीक है, और हम इसको प्रतिशत में बदल रहे हैं तो हमने 100 से गुणा कर दिया इसमें। तो अब देखिए 4 एकम 4, 4 दूनी के 8, फिर 2 बच्चे यहाँ आ गए, 10 हो गए, फिर सॉरी 20 हो गए, तो 4 पंजे के 20। अब 25 की 3 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 75। क्या आ गया, ये प्रतिशत आ गया, यानी 75%, ठीक है। अब हम आपको एक सवाल देते हैं, ये वाला सवाल आप करेंगे, ठीक है। 4/5, इसको क्या करना है, प्रतिशत में बदलना है, ठीक है, प्रतिशत में बदलिए, प्रतिशत में बदलिए, ठीक है। और ये आपको हमें कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट करना, ठीक है दोस्तों। अगर आपको इसमें से कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया है तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।